Hello my dear students, today we will learn about a topic which is related to class 3rd SST. Our topic related to learning from works. इसका मैंने एक वीडियो आपको पहले भी बना दिया है. You should watch that video also to connect this video. Okay. Students, some works can be learned at home like embroidery, pottery, tailoring. The children learn the craft from their family members. There are some jobs that people learn just by watching other people, like sweeper, hand cart pullers, hawkers, and coolies. They do not need any special training, but they are doing important jobs that are necessary for us. बहुत से ऐसे जॉब्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चे अपने घर पर अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं और सीख जाते हैं. जैसे कढ़ाई बुनाई का काम, पोट्री का काम, कहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कोई शख्स है, उसके बच्चे वो काम उसको देख के सीख जाते हैं. टेलर का बच्चा अपने पिताजी को टेलरिंग का काम करते हुए देख के सीख जाता है. इस तरह के और भी बहुत से घरेलू कामकाज जो कि केवल बच्चे घर में देखते देखते ही सीख जाते हैं फैमिली मेम्बर्स से. उसके बाद बहुत सी ऐसी जॉब्स होती है जिनको देखकर लोग सीख जाते हैं और करने लगते हैं. जैसे स्वीपर का जॉब, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. कोई हैंड कार्ट पुलर है, कोई भाई हाथ से खींचने वाली गाड़ी है. उसके बाद हॉकर्स हैं जो सड़कों के किनारे ठेले वगैरह लगाते हैं. कूलीज हैं, सामान उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं. तो ये सब केवल देखते देखते ही ना लोग सीख जाते हैं. इसके लिए कोई स्कूल तो है नहीं, कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती है. ठीक है. दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर ऑल दीज वर्क्स. हाँ, बट दे आर डूइंग इम्पॉर्टेंट जॉब्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस. ये सब के सब जो भी काम कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए. अगर स्वीपर झाड़ू ना लगाए तो चारों तरफ गंदगी रहेगी. हॉकर अगर ठेले लेकर कॉलोनियों में ना जाए तो हमें मार्केट तक जाना पड़ता है, वो हमारी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं. प्लेटफॉर्म पे कूली अगर सामान ना ढोए तो हमको ढोना पड़ेगा. तो कुल मिला के जो भी वर्क हैं, जितने भी तरह के वर्क हैं, वो सारे के सारे वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उन सारे के सारे वर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए. तो आज इस में हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क्स लर्न बाय स्पेशल ट्रेनिंग्स. वो तो वाचिंग से सीख गए हम कई काम, लेकिन ऐसे कौन कौन से वर्क हैं जिनको सीखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. बच्चों, इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक देन इमीडिएटली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई यू. आई विल चेक योर आंसर. मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको उनकी जो पहले की समझ है वो कितनी है. तो बताएं मुझे कमेंट करके कि कौन कौन से वर्क्स हैं जिनको करने के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप कमेंट कीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ. आप मुझे ये बताइए, ये पिक्चर किसकी है? हैव यू आइडेंटिफाइड देम? क्या आप पहचान रहे हैं इनको? यस, दे आर डॉक्टर्स. दे आर डॉक्टर्स. नेक्स्ट, हैव यू आइडेंटिफाई हर? पहचान रहे हैं? रिकॉग्नाइज हर? सी इज ए पायलट. वो डॉक्टर थे, ये एक पायलट है. उसके बाद इनको आप समझ रहे हैं, ये कौन है? दे आर इंजीनियर्स. दे आर इंजीनियर्स. एन इंजीनियर डिजाइन्स एंड मेक मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. She has to study engineering from a college. Engineers play an important role in the progress of a country. कंट्री के प्रोग्रेस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है. क्यों? क्योंकि यही तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं.
बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, तभी तो सारा काम होता है। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं, अभी इससे पहले जो डॉक्टर्स दिखाया मैंने, डॉक्टर्स लुक आफ्टर आवर हेल्थ बाय गिविंग अस मेडिसिन्स एंड गाइडिंग अस टू कीप द डिजीजेज अवे। देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। भाई डॉक्टर हमारी देखभाल करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। सम इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस। कुछ इंडियन डॉक्टर तो वर्ल्ड फेमस हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब पढ़ाई करते हैं ना कॉलेज में जाकर, उसके लिए इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। और देख लेते हैं जरा कौन है भाई, ये देखिए, पहचान रही है कौन लोग हैं? दे आर नर्सेज। ये लोग नर्सेज हैं जो कि हमारी देखभाल करते हैं हॉस्पिटल में। इनकी भी स्टडी होती है, ये भी स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं, तब जाके स्पेशल ट्रेनिंग होती है इनकी, तब जाके कहीं ये नर्स बनते हैं। इनको आप देखिए, आप पहचान रहे हैं ये कौन पर्सन है, क्या काम कर रहे हैं? व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस पर्सन? ही इज ए टीचर। टीचिंग भी ऐसा नहीं कि कोई भी जाके पढ़ा देगा बेटा, टीचिंग के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तब जाकर कहीं कोई टीचर बनता है। इनको देखिए, ये महाशय आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट क्या होते हैं भाई? इंजीनियर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मशीनें बना देते हैं, लेकिन जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, वो उन बिल्डिंग्स के नक्शे बनाते हैं। पहले यही लोग नक्शा बनाते हैं, तब जाकर कहीं इंजीनियर उस नक्शे को बिल्डिंग का रूप देते हैं। तो आर्किटेक्ट के भी पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर ये लोग इस जॉब में आते हैं। इनको तो आप पहचानते ही होंगे भाई, सोल्जर्स। यही तो हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से हम आज़ादी से अपने घरों में, घर के बाहर रहते हैं, वरना आप देख ही रहे हैं चाइना, पाकिस्तान कैसे हमको परेशान करते रहते हैं बॉर्डर पे। अगर ये सोल्जर्स ना हो तो वो सब हमारे देश के अंदर चले आएंगे, हमें जीने नहीं देंगे, हमें परेशान करेंगे। तो वी आर वेरी थैंक्स टू फॉर दीज सोल्जर्स, जो कि हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनको आप पहचानते हैं? देखिए, दे आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ही तरह तरह की दवाइयों का इजाद करते हैं, और भी बहुत कुछ काम करते हैं साइंटिस्ट। तो ऐसे ही कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता है। साइंटिस्ट बनने के लिए उन्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये कौन है, आप पहचान रहे हैं इनको? ये एक एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो कि स्पेस में जाते हैं, अर्थ से ऊपर आसमान में जाते हैं, इस तरह का स्पेशल सूट पहनकर। ऐसे आसमान में नहीं जाया जा सकता, स्पेस में, अंतरिक्ष में नहीं जाया जा सकता। अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेशल सूट की ज़रूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो इन एस्ट्रोनॉट्स को पढ़ाया और सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी इमेजेज मैंने दिखाई, ये सब के स्टडी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। देयर आर मेनी अदर ऑक्यूपेशंस दैट कैन नॉट बी टॉट इनसाइड द हाउस और बाय वाचिंग अदर पीपुल। केवल देखकर घर के अंदर सीखा नहीं जा सकता इनको। यू हैव टू स्टडी एंड देन गेट स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर दीज प्रोफेशंस लाइक पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्स, टीचर, सोल्जर, लॉयर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट एक्सेट्रा। तो इन सारे के सारे जॉब के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत स्टडी करने की ज़रूरत होती है। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं जीवन में। यहाँ बहुत से ऐसे स्पेशल पॉइंट्स बताए गए
ऐसे स्पेशल जॉब्स बताए गए जिनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स। देखिए एक टर्म आता है बेटे, मेनी पीपुल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, दिस इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। देखिए मेडिकल टूरिज्म, टूर का मतलब आप जानते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने जाना, सही है। हम टूर पे जाते भी हैं गर्मी की छुट्टियों में, और अदर टाइम्स पे जब भी हमारे गार्जियन को रेस्ट मिलता है, छुट्टी रहती है, तो वो हमको लेकर जगह जगह जाते हैं टूर कराने के लिए। तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे स्थान से किसी दूसरे स्थान पर दवा कराने जा रहा है, मेडिकल पर्पस से जा रहा है, इलाज कराने जा रहा है, तो इस तरह के टूर को हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। अगर इलाज कराने के लिए कोई पर्सन एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उस टूर को हम क्या कहेंगे, मेडिकल टूरिज्म। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसी वीडियो में कि इंडिया के कई डॉक्टर वर्ल्ड फेमस हैं। तो वर्ल्ड फेमस है तो भाई पूरी दुनिया से लोग यहाँ भी आते हैं इंडिया में इलाज कराने, ट्रीटमेंट कराने तरह तरह की बीमारियों का। तो उन बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोग दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मेडिकल टूरिज्म कहेंगे, मेडिकल टूरिज्म। तो आप ये टर्म याद रखिएगा भाई। इंडिया में भी अब हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है, हाईटेक मशीनें यूज होने लगी हैं इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर बहुत हाईटेक हो चुके हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया से भारत यानी इंडिया में भी लोग आ रहे हैं अपना इलाज कराने। इसी तरह इंडिया से भी दूसरे दूसरे देशों में जहाँ और अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पर लोग अपना इलाज कराने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं। तो इस तरह से इलाज कराने यानी ट्रीटमेंट कराने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाना ही मेडिकल टूरिज्म है। तो मेडिकल टूरिज्म आप याद रखिएगा, ये कभी भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं, इनको जानते हैं? हु इज ही? अगर आप नहीं पहचानते तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ही इज ए फेमस इंजीनियर, ही इज ए फेमस इंजीनियर। इनका नाम जो है, इनका नाम आप इलैथु वलपील श्रीधरन, सिंपली इनको श्रीधरन के नाम से जानते हैं। श्रीधरन इज नोन एज द मेट्रो मैन। ही सेट अप ए वर्ल्ड क्लास मेट्रो इन दिल्ली ड्यूरिंग हिज टेन्योर। टेन्योर मीन्स होता है कार्यकाल। इन्होंने ही मेट्रो बनाया, सबसे पहले मेट्रो दिल्ली में चली तो इन्होंने ही उस मेट्रो का सेटअप किया वर्ल्ड क्लास लेवल का दिल्ली में, इसीलिए इनको मेट्रो मैन के नाम से भी जानते हैं श्रीधरन जी को। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने कार्यकाल के दौरान, ऑल फेजेज ऑफ मेट्रो लाइन वर कंप्लीटेड बाय देयर ड्यू डेट्स। इन्होंने जितना समय दिया था गवर्नमेंट को कि मैं इतने समय में मेट्रो बना दूंगा, चला दूंगा, इन्होंने टाइमली अपना काम कंप्लीट किया और समय से हैंडओवर कर दिया मेट्रो गवर्नमेंट को। मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम्स सक्सेस ले इन 3 कीवर्ड्स। मिस्टर श्रीधरन और इनके जो साथी थे, इन्होंने जो ये सफलता पाई, इस सफलता को पाने का इन्होंने 3 मंत्र दिया, कीवर्ड्स दिया। पहला डिसिप्लिन, दूसरा पंक्चुअलिटी और तीसरा ऑनेस्टी। ये 3 चीज़ों के सहारे डिसिप्लिन में रहे, सब काम डिसिप्लिन में किया गया, अपने काम के प्रति पंक्चुअल रहे, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहे। इन 3 कीवर्ड्स को यूज करके ही इन्होंने सफलता पाई। एंड ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2011, और अपनी जॉब से ये 31 दिसंबर 2011 में रिटायर हो गया। तो बच्चों यहाँ से एक मैसेज हमको और आपको भी मिलता है श्रीधरन जी से। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए स्टूडेंट एंड स्टडी वेल, देन यू विल बी एबल टू फॉलो एनी ऑक्यूपेशन दैट यू लव। देखिए श्रीधरन जी के ये जो 3 कीवर्ड्स हैं, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी,
अगर इन 3 कीवर्ड्स को हम भी अपने जीवन में अपना लें और अपनी स्टडी को अच्छे से करें तो ऐसा बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हम जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी जॉब करना चाहते हैं बड़ी आसानी से हम उसे कर लेंगे। लेकिन हमें अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू videos and press the notification bell to get my new videos. Thank you.